अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु अला सय्यदिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया उसके मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तो सुनी से पेशतर मैं ज़रूर समझता हूँ कि आफ़ताब रिसालत महताब नबुवत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व महब्बत के साथ मदीने की जानिब लव लगाते हुए अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए आवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबियना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदन जूद करम बारिक वसल्लिम सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन सलामन अलैका हबीब अल्लाह। अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में सूरह मुज़्ज़म्मिल के अंदर ये ऐलान कर रहा है, ये हुक्म दिया है वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इसका सलीस तर्जुमा यह है कुरान मजीद को तरतील से पढ़ो। तो तरतील का मतलब क्या है और तरतील किसको कहते हैं, इसके ताल्लुक़ से आपको बताया जाएगा। उससे कब्ल मुख्तसर सी तमहीद समात फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तमाम इबादतों में अव्वल व अफजल इबादत नमाज है और नमाज के अंदर 7 चीज़ों का होना ज़रूरी है जिन्हें फ़राइज़ नमाज कहा जाता है। उन्हीं 7 में से एक क़िराअत भी है, यानी नमाज में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना, जिसके बगैर नमाज होगी ही नहीं। कुरान मुक़द्दस की तिलावत फ़र्ज़ होने का मतलब यह है कि
उसको तरतील और तजवीद के साथ पढ़ा जाए। जो शख्स कुरान मजीद को तरतील से नहीं पढ़ता वो गुनहगार है। उसी के मुतालिक अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी कुरान मजीद को तरतील से पढ़ो। और तरतील की तारीफ यानी तरतील किसे कहते हैं, उसकी तारीफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, उसको सुनिए। और तरतील की तारीफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाई है कि तरतील किसको कहते हैं कि हरफों को सही मखारिज और सिफात के साथ अदा करना और वफ़ के मकामात और कैफियत का जानना। तो तरतील किसको कहते हैं, हरफों को सही मखारिज और सिफात के साथ अदा करना और वफ़ के मकामात और कैफियत का जानना, इसी को तरतील कहते हैं। समझ गई बात। अब आगे देखिए, जब कुरान मुक़द्दस पढ़ने का हुक्म मालूम हो गया तो ऐसी सूरत में तजवीद का सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे सुनिए, आला हजरत फतवाए रज़विया जिल्दे दोम सफ़ा नंबर 597 में क्या इरशाद फरमाते हैं। आला हजरत तहरीर फरमाते हैं फतवाए रज़विया में कि इतनी तजवीद के हर हर्फ दूसरे से सही मुमताज़ हो, इतनी तजवीद के हर हर्फ दूसरे से सही मुमताज़ हो, उसका सीखना क्या है, फ़र्ज़ ऐन है। ये कौन फरमा रहा है, आला हजरत फतवा रज़विया में तहरीर फरमाते हैं कि हर हर्फ दूसरे से सही मुमताज़ हो, यानी एक हर्फ दूसरे हर्फ से मुमताज़ हो, इस तरह से पढ़ा जाए कि हर हर्फ समझ में आ जाए और उसके जो मखारिज है उसी के एतबार से अदा किया जाए, एक हर्फ दूसरे हर्फ से ना मिले। मसलन ता पढ़ना है और त्वा पढ़ना है तो ता को बारीक पढ़ा जाता है और त्वा को पूर्ण पढ़ा जाता है। तो अगर दोनों को एक ही तरह पढ़ देंगे, ता को भी ता पढ़ देंगे और त्वा को भी ता पढ़ देंगे, ता पढ़ दें, तो फिर एक हर्फ दूसरे हर्फ से मुमताज़ नहीं हुआ, एक हर्फ दूसरे हर्फ से फ़र्क नहीं हुआ, दोनों का तलफ़ुज़ एक हो गया। तो ऐसी सूरत में इस तरह पढ़ना जायज़ नहीं है। तो एक हर्फ हर हर्फ दूसरे से सही मुमताज़ हो, उसका सीखना क्या है, फ़र्ज़ ऐन है, हर एक के लिए ज़रूरी है उसका सीखना, बगैर उसके नमाज बातिल। यानी जिस हर्फ के लिए जो तलफ़ुज़ है उसी के मुताबिक अगर आप तिलावत करेंगे तब जाकर आपकी नमाज सही होगी। और अगर क़िराअत कुरान मुक़द्दस की तिलावत सही नहीं करेंगे, क्योंकि नमाज में कुरान मुक़द्दस का तिलावत करना फ़र्ज़ है, और अगर आप तिलावत गलत करेंगे तो उस सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी।
इसलिए नमाज को सही करने के लिए कुरान मुक़द्दस का नमाज में सही तिलावत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जहां आप नमाज का तरीका सीखे वहीं अच्छे कारी से, अच्छे पढ़ाने वाले से कुरान मुक़द्दस का तिलावत करना भी सीख लीजिए, ताकि आपकी नमाज बातिल ना हो और आपका मेहनत बर्बाद ना हो, ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो जाए और आपकी नमाज अल्लाह के बारगाह में मकबूल हो जाए। इसलिए तजवीद का सीखना बहुत ज़रूरी है। बगैर तजवीद के कुरान मुक़द्दस का सही तिलावत करना मुश्किल है, मुश्किल, तिलावत कर ही नहीं सकते। तो इतना तजवीद है ना, इतनी तजवीद कि हर दूसरे से सही मुमताज़ हो, उसका सीखना क्या है, फ़र्ज़ आइन है। बगैर उसके नमाज बातिल है। बात समझ गए? आगे देखिए। तो इससे मालूम हुआ कि कुरान का सही पढ़ना निहायत ज़रूरी है और बेला इल्म तजवीद के कुरान का सही पढ़ना मुमकिन नहीं, और इस फन का हासिल करना कोई मुश्किल काम भी नहीं। बाकी कुरान को लहजा और खुश आवाज़ी से माँ कवायद व तजवीद की रियायत के पढ़ना, ये चीज़ तो महमूद और पसंदीदा है। चुनांचे इसके मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं? ज़य्युनुल कुरआना बिअस्वातिकुम। ये हदीस पाक आपको कहाँ मिलेगी? जामेउल अहादीस, जो आला हजरत ने अपने फतवा में जितने अहादीस को जिक्र किया था, उन सारे अहादीस को इकट्ठे करके एक किताबी शक्ल में तरतीब दे दी गई है और जिसका नाम जामेउल अहादीस रखा गया है। ये किताब कई जिल्दों में मौजूद है। तो जामेउल अहादीस की 2 जिल्दें सालिस है, यानी तीसरे जिल्द है, और उसी के सफ़ा नंबर 431 पर यह हदीस पाक मौजूद है। आप वहाँ उसको देख सकते हैं। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं कि ज़य्युनुल कुरआना बिअस्वातिकुम। क्या मतलब इसका? यानी कुरान को अपनी आवाज़ से मुज़य्यन करो। इस हदीस में कुरान को अरबी लहजा और खुश अदायगी से पढ़ने की तरफ तरगीब दी गई है। लेकिन याद रखिए, लेकिन लहजा की पाबंदी में अगर तजवीद के कवायद बिगड़ जाए तो इस सूरत में गलती लाजिम आएगी और ये जायज़ नहीं है। समझ रहे हैं? तो पहले आपको कुरान मुक़द्दस को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कवायद और तजवीद के मुताबिक, ग्रामर के मुताबिक आपको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना है। उसके बाद आपको लहजा और तर्ज में ध्यान देना है। ये नहीं कि लहजा और तर्ज के चक्कर में आप कुरान पाक की तिलावत ही गलत कर दें। तो असल आपको सही तिलावत करना है, उसके बाद दूसरे स्टेप पे आपको लहजा पे और तर्ज पे ध्यान देना है। तो
सही तलफ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ पढ़ना है, और उसके साथ साथ लहजा भी अच्छे हो और आवाज़, अच्छी आवाज़ करके पढ़ें, ये भी महमूद और पसंदीदा है और बेहतर है। समझ रहे हैं? तो कुरान को जितना बेहतरीन अंदाज में, जितने खुश अदायगी से पढ़ेंगे, उतने ही बेहतर है। तो ये नहीं कि लहजा और तर्ज के चक्कर में जहाँ चाहे आप खींच दे और जहाँ चाहे ना खींचे और कुरान की तिलावत गलत कर दे। ऐसा नहीं है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत सही भी करनी है और साथ में आपको तर्ज और लहजा का भी ख्याल रखना है। समझ रहे हैं? मुसलमानों का, आगे सुनिए, मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बात से अक्सर गाफिल है। समझ रहे हैं? मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बात से गाफिल है, कुछ तो उसको काबिले तवज्जो और ज़रूरी ही नहीं समझते और कुछ उसको बहुत मुश्किल समझते हैं और कहते हैं ये तो मौलवी और मौलाना के लिए है, जबकि ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि जो हाफिज़ है, जो मौलाना है, जो मुफ्ती है, जो कारी है, वही बेहतरीन अंदाज में कुरान पाक पढ़ेंगे और हम तो बेचारे मौलाना नहीं है, हाफिज़ नहीं है और कारी नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम जैसे भी कुरान पाक की तिलावत करेंगे चल जाएगा। जी हुजूर, ऐसे नहीं है। कुरान पाक की सही तिलावत करना हर एक के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि मौलाना है तो सही तिलावत करेगा और आप मौलाना नहीं है तो आप जो चाहे तिलावत कर देंगे। अरे मौलाना है तो आप मौलाना के पास जाइए और कारी के पास जाइए, हाफिज़ कुरान के पास जाइए। दिगर कामों के लिए आप दूसरे के पास हाथ फैलाते हैं और दूसरे के पास भिखारी की तरह जाते हैं, और एक इल्म हासिल करने के लिए, वो भी जो तमाम उलूम में बेहतरीन इल्म है, जो कुरान पाक की तिलावत करनी है, जिसके तिलावत पे अल्लाह तबारक व तआला हर हर्फ के बदले में 10-10 सवाब अता फरमाता है। क्या है, आप कुरान मुक़द्दस का तर्जुमा, माना, मतलब समझे या ना समझे, आप कुरान पाक की तिलावत करते जाइए, अल्लाह तबारक व तआला हर हर्फ के बदले में 10-10 सवाब अता फरमाता रहेगा। और ये 10-10 सवाब उसी वक्त आपको हासिल होगा जब आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत सही करेंगे। और अगर आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत गलत करेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आप गुनहगार होंगे, गुनाह मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने नहीं जानते हैं, आप मौलाना नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, तो इसका मतलब आप जैसे चाहे कुरान की तिलावत कर दें। नहीं भाई, सबके लिए ज़रूरी है, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान पाक की सही तिलावत करे। समझ रहे? तो बाज़ लोग ये कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, और कहते हैं कि ये तो मौलवी मौलाना के लिए है, जबकि ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो इस कमी को मुस्लिम माशरे से दूर करने के लिए बड़ी आसानी के साथ तजवीद के कवायद को इस किताब यानी हबीबी तजवीद में पेश किए गए हैं। समझ रहे हैं? इस कमी को, यानी कुरान पाक को जो लोग गलत पढ़ते हैं,
और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इस गलती को, इस कमी को मुस्लिम माशरे से दूर करने के लिए बड़ी आसानी के साथ तजवीद के कवायद हबीबी तजवीद में पेश किए गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने कलाम को सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मुक़द्दस की सही तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तजवीद के ताल्लुक से फिर और मज़ीद बातें आपको दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।